वहीं कुछ देर पहले बीजेपी में शामिल हो चुके हैं मिथुन चक्रवर्ती ने मंच से कहा है कि वो दिल से बंगाली हैं। मंच से मिथुन चक्रवर्ती ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूं, क्योंकि आप यहां बड़े हुए हैं, आपका हक है, हर चीज में आपका हक है, और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। सभी के भाषण सुन चुके हैं हम। আমি জানি আপনারা আমার ওই ডায়লগটা শোনার জন্য ওয়েট করছেন। तो पीएम मोदी की रैली में ग्राउंड पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, बड़ी तैयारियां की गई हैं। यहां ब्रिगेड ग्राउंड पर क्या कुछ हलचल है, देखिए एक रिपोर्ट। रैली में आपको अलग अलग चीजें दिखती हैं, अलग अलग लोग आते हैं अलग अलग अंदाज से। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग पश्चिम दिनाजपुर पूर्व मेदिनीपुर कोलाघाट ब्लॉक থেকে এসেছি। हुगली जिला का। अच्छा, तो आपने ये पूरी तैयारी कैसे की है, क्या सोच के किया है? ये पद्म नवान्ने फोटाते चाই সেই বার্তা ये बोलना चाहता है हमारा भाई ने, ये जो पद्म फुटाया इसी पद्म नवान्न में फूटेगा, मोदी जी का नेतृत्व में फूटेगा। और मोदी जी उन्होंने जो कहा था और नय अन्याय अभी पद्म चाई, कहाँ पे? नवान्न में और नय अन्याय। एबार पद्म का जय। शुभेंदु अधिकारी के इलाके से हैं आप। शुभेंदु जीतेगा उधर, शुभेंदु आगे बढ़ेगा, ममता दीदी पीछे हटेगा। ये इसका कौन जीतेगा? शुभेंदु क्या? শুভেন্দু জিতেগা এবং মোদিজির নেতৃত্বে আমাদের নবান্নে আমরা পদ্ম ফোটাবো। यहाँ अलग अलग तरीके से आपको दिखेगा किस तरह के कैरेक्टर्स यहाँ हर तरफ दिखेंगे। हर तरफ नए नए तरीके के लोग हैं। वो सिर्फ अपनी पार्टी को ये चाहते हैं कि उनकी पार्टी किसी भी तरह जीते, और उसके लिए अलग अलग तरीके से लोगों के आकर्षण का केंद्र बनने के लिए और इस पूरी जो रैली का रंग है इसमें और रंग भरने के लिए पहुंचते हैं लोग। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन। अलग अलग अगर रैली होती है तो रैली में अलग अलग लोग आपको दिखाई देते हैं। ये अलग अंदाज में हैं, अलग अलग लोग हैं। एक मिनट, आप कहाँ से आए हैं भाई? कहाँ से आए हो आप? मैं बिहार बेगूसराय पन्हा से आया हूँ। यहाँ कहाँ पहुँचे बिहार से? मैं बिहार बेगूसराय पन्हा से आया हूँ। अच्छा, बिहार से यहाँ किस लिए पूछे हैं? इसलिए आया हूँ कि क्योंकि जो है 2021 में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है प्रचंड बहुमत के साथ। 19 में झांकी था और 20-21 में जो है बहुत कुछ बाकी था, वो कंप्लीट हो जाएगी। इतना टाइम लगा ये सब तैयार करने में? ये आधा घंटा टाइम लगता है तैयार होने में। अच्छा, तो यहीं घूम रहे हो पूरे बंगाल में या पूरे भारत में मैं इसी रूप में सभा का साक्षी बनता हूँ, और मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा जहाँ होती है वहाँ लोगों जो है उमड़ पड़ते हैं, क्योंकि मेरे श्री राम रूपी कार्य करने में विश्वास रखते हैं। अलग अलग रैलियां होती हैं तो वहाँ अलग अलग किस्म के लोग भी मिलते हैं, और रैलियों की यही रंगीनियत लोगों को खींचती है। तो इसीलिए आपने देखा किस तरह बंगाल से चलकर एक अलग अंदाज में यहाँ पहुँचे हैं। यही इस रैली की खासियत है कि यहाँ मोदी को चाहने वाले लोग अलग अलग हिस्सों से आ रहे हैं, तो दूसरे राज्यों से भी अपनी पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग वेश में पहुँच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, ब्रिगेड मैदान, कोलकाता। तो देखा आपने किस तरह से अलग अलग रंग नजर आ रहे हैं इस पूरे मैदान पे। और देखिए अब आसमान में पीएम मोदी की एंट्री हो चुकी है कहा जाए। अब वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी का जो विमान है, जो हेलीकॉप्टर है, वो वहां पर साफ तौर से देखा जा रहा है। अब ग्राउंड पर, खासतौर से ब्रिगेड ग्राउंड पर बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, बेहद उत्साहित हैं। फिलहाल अब उनके स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। खासतौर से आप बात करें कि पीएम मोदी ने खुद इसकी जानकारी दी कि कोलकाता में मैं पहुंच चुका हूं। अब वो ब्रिगेड ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं जहां पर पीएम मोदी की मेगा रैली होने वाली है। ये तस्वीर अब देखिए, ये आसमान में पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर। अब बस अब कुछ ही मिनटों का इंतजार होगा जब पीएम मोदी हेलीपैड पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद में ब्रिगेड ग्राउंड के उस मंच पर पहुंचेंगे जहां पर उनका इंतजार किया जा रहा है। मिथुन चक्रवर्ती
हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए अब से कुछ देर पहले, वो पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। बंगाल बीजेपी के तमाम आला नेता इस दौरान यहां पर मौजूद हैं, वो पीएम मोदी का स्वागत करेंगे और इस रैली को भव्य बनाने की बड़ी तैयारियां यहां पर की जा चुकी हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, दरअसल आप ब्रिगेड ग्राउंड की देख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि लगभग 10 लाख लोग इस पूरे रैली में शामिल हैं और लोगों का हुजूम देखिए, लोगों की भीड़ देखिए, हाथों में झंडे थामे यहाँ पर लोग मौजूद हैं। नरेंद्र मोदी स्वागतम। तो मंच से पीएम मोदी का स्वागत भी किया जा रहा है। ये जो आप आसमान में हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, पीएम मोदी इसी हेलीकॉप्टर में मौजूद है, इसी हेलीकॉप्टर में सवार है। पीएम मोदी स्वागतम के जय घोष यहाँ पर आपको सुनाई दे रहे हैं। फिलहाल आपको ये भी बताते चले, पीएम मोदी यहाँ पर रहेंगे, कुछ देर के बाद में वो इस रैली को संबोधित करेंगे। अब सभी की निगाहें पीएम मोदी के इस मंच पर ही है, ब्रिगेड ग्राउंड के इस मंच पर ही है कि आखिर पीएम मोदी इस भाषण में, इस संबोधन में क्या कहते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल ब्रिगेड परेड ग्राउंड, ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक रहा है। कई तरह की यहाँ पर रैलियां हुई, इतिहास रचे गए, इतिहास बने भी, इतिहास टूटे भी। लेकिन अगर बात करें ये सैनिकों की परेड के लिए बेसिकली इस पूरे ग्राउंड को तैयार किया गया था। यही वजह है कि बहुत बड़ा इसका इलाका है, पूरा बड़ा इसका एरिया है और यहाँ पर एक अलग तरह की अलख जरूर जागी थी। चित्तरंजन दास ने अंग्रेजों के खिलाफ यही से बिगुल फूका था, इसी ग्राउंड से आगाज किया था और खास तौर से जिस तरह से अलग अलग हम रैलियों की बात करें तो इस दौरान भी कई बड़ी राजनीतिक रैलियों का साक्षी ये ब्रिगेड ग्राउंड रह चुका है। अब पीएम मोदी इसी ब्रिगेड ग्राउंड से हुंकार भरेंगे। परिवर्तन की बात बीजेपी लगातार कहती रही है पश्चिम बंगाल में और परिवर्तन की जो एक अलग है उसे जलाएंगे पीएम मोदी इस ब्रिगेड ग्राउंड से। प्रधानमंत्री का ये पूरा ये जो आप दौरा है, आप देखिए लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के लोग हैं, यहाँ पर कुछ लोग अन्य क्षेत्रों से, अन्य राज्यों से आए हैं, जिसमें आपने अभी हाल ही में सुना, मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर की एक रिपोर्ट में भी वो शख्स को आपने सुना जो पूरी तरह से बीजेपी के रंग में, भगवा रंग में तो रंगा था, सर पे एक तरह से कहा जाए कमल रूपी कलश वो लेकर यहाँ पर मौजूद था, हाथ में गदा थी। और इसके अलावा अगर बात करें तो लोग बिहार से भी यहाँ पर आए हुए हैं और आपने उस शख्स को भी सुना। फिलहाल पीएम मोदी पहुंच चुके हैं कोलकाता। अब ब्रिगेड ग्राउंड पर उनका जो हेलीकॉप्टर है वो जल्द ही हेलीपैड पर उतरने वाला है। लोगों में बेहद उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है, अलग अलग रंग नजर आते हैं। ये कहा जाए कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस तरह का जो पूरा एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है शायद ही हो। तापस सेन गुप्ता मेरे सहयोगी मेरे साथ में है। तापस, बस ये कहा जाए कुछ मिनटों का इंतजार है, पीएम मोदी ब्रिगेड ग्राउंड पर होंगे। जी देखिए, नरेंद्र मोदी इस समय रेस कोर्स में लैंड कर चुके हैं और तकरीबन 10 मिनट का वक्त दिया गया, उसके अंदर वो पहुंचेंगे यहाँ ब्रिगेड परेड ग्राउंड, जहाँ पे भारी मात्रा में लोग पहुंचे हैं उनको सुनने के लिए और उनको देखने के लिए आज पहुंचे हैं। ये बहुत बड़ी सभा है और अगर आप पिछले कुछ सभाओं की बात करें तो बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में कम से कम मुझे याद नहीं मेरे पत्रकारिता जीवन में कि इतना बड़ा रैली कभी पश्चिम बंगाल में कहीं हुआ हो। और ब्रिगेड परेड ग्राउंड को जाना जाता है कि वहां पर जब भी किसी भी पार्टी की सभा होती है तो किसकी कितनी ताकत है ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड से दर्शाया जाता है। और बेशक आज बीजेपी बहुत हद तक सफल है क्योंकि कोलकाता जो सेंट्रल कोलकाता का इलाका है वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि बंद हो चुका है क्योंकि इतने लोग सड़कों पर उतर चुके हैं सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखने के लिए और उनको सुनने के लिए। हम तरह तरह के लोगों से सुबह से बात कर रहे थे पर हर किसी का कहना है कि एक तो मिथुन चक्रवर्ती, लेकिन सबसे बड़ी बात है नरेंद्र मोदी। और परिवर्तन का जो परिवर्तन का नारा नरेंद्र मोदी ने सामने रखा था उसको सामने रखते हुए लोग दूर दूर से कोलकाता पहुंचे हैं। उत्तर बंगाल से लोग कल ही पहुंच चुके थे, अलग अलग जगहों पे वो रात को उनको रखा गया था। आज भारी तादाद में लोग हैं और अभी भी ब्रिगेड परेड ग्राउंड के बाहर इतनी भीड़ उमड़ पड़ी है कि ग्राउंड के अंदर जाने की जगह नहीं है। भीड़ इतनी है ज्यादा, इतनी ज्यादा तापस के
अंदर जाने की जगह, पैर रखने की जगह नहीं। तापा साहब बने रहिए। इसी जिस तरह से लोगों की भीड़ है, इसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि पीएम की रैली में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ शामिल हुई है। रैली में ऐतिहासिक भीड़ आई है। किसी रैली में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी नहीं देखी गई। किसी भी रैली में इससे बड़ी भीड़ आज तक नहीं दिखी, ये कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा। आप भी सुनिए क्या कहना है कैलाश विजयवर्गीय का। मैदान में पैर रखने की जगह नहीं है, खचाखच पूरा मैदान भरा हुआ है। बंगाल के इतिहास में ऐसा मैदान भरा हुआ आज तक किसी ने नहीं देखा। दोनों हाथ ऊपर करके तालियां बजाकर बोलिए जय जय सिया राम। तो सुना आपने, कैलाश विजयवर्गीय खुद ये कह रहे हैं कि इस तरह के राजनीतिक इतिहास में आज तक इस तरह का मैदान, इस तरह की भीड़ नहीं देखी। और खासतौर से अगर हम ब्रिगेड ग्राउंड की बात करें तो कहा तो ये भी जाता है कि प्लासी के युद्ध से लेकर वर्तमान राजनीतिक रण का गवाह ये ब्रिगेड ग्राउंड बन चुका है। ये भी दावा किया जाता है कि ब्रिगेड ग्राउंड जिसका बंगाल उसका। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी। चुनाव के वक्त जनता के मन में क्या है, जनता का मूड क्या है, ये तो मतदान के दौरान पता चल जाएगा। लेकिन आज का जो दिन है, कहा जाए वो सुपर संडे दरअसल इसलिए हो जाता है क्योंकि राजनीतिक लिहाज से ताबड़तोड़ रैलियां हैं। एक तरफ बंगाल में, कोलकाता में पीएम मोदी हुंकार भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिलीगुड़ी में आज टीएमसी की तरफ से कहा जाए एक बड़ी रैली है और जिसका नेतृत्व खुद ममता बनर्जी कर रही है। सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी रोड शो कर रही हैं, लोगों के बीच में पहुंच रही हैं। तो ये कहा जाए कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी तो है ही, लेकिन आज का ये जो सुपर संडे है इसमें पीएम मोदी वर्सेस ममता बनर्जी भी नजर आ रही है। एक तरफ सिलीगुड़ी, दूसरी तरफ कोलकाता का ये पूरा ग्राउंड जहां पर ब्रिगेड ग्राउंड में बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। इतनी भीड़ सिलीगुड़ी में हालांकि उस तरह की भीड़ तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पर भी जन सैलाब काफी है। लेकिन जिस तरह का जो जन सैलाब उमड़ा है इस पूरे ब्रिगेड ग्राउंड में वो अपने आप में ऐतिहासिक है। क्या यहाँ पर ये परिवर्तन का संकेत है? क्या पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होने जा रहा है? ये वो तमाम सवाल है जो लोगों के मन में है। हालांकि जनता के मन में क्या है ये मतदान वाले दिन वो तय कर देंगे जब ईवीएम में तमाम राजनीतिक दलों की किस्मत कैद होगी। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीर है ये अपने आप में बहुत कुछ कहती है। तस्वीर बताती है कि किस तरह से लोगों का जो ये कहा जाए जो भाव है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये कोलकाता की आप तस्वीर देख रहे हैं। सबसे ज्यादा सवाल तो तब भी खड़े होते हैं कि टीएमसी जिस तरह से टीएमसी का घर धीरे धीरे खाली होता जा रहा है, टीएमसी के जो सिपा सलार रहे, टीएमसी की जो ब्रिगेड रही वो धीरे धीरे ममता का साथ छोड़कर, दीदी का साथ छोड़कर बीजेपी का झंडा थामते हुए नजर आए। उनमें से एक है मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती एक समय टीएमसी के साथ रहे लेकिन अब वो बीजेपी के साथ में हो चुके हैं, बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। और लोगों की भीड़ देखिए, पीएम मोदी किसी भी वक्त, उनका हेलीकॉप्टर किसी भी वक्त यहां पर हेलीपैड पर उतर सकता है। लोगों में उत्साह और भी ज्यादा बढ़ता जा रही है। दो तस्वीरें, एक तरफ आप देख रहे हैं पीएम के इंतजार में लोगों की भीड़ की, तो दूसरी तरफ सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी तेल की, सीएनजी की, पीएनजी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्रीय सरकार पर निशाना साध रही हैं। हाथ में प्रतीकात्मक ये सिलेंडर थामे हुए बैनर पोस्टर। लेकिन वही दूसरी तरफ जो हुंकार है वो कोलकाता में देखने को मिलेगी। सड़क पर ममता, तो इस ब्रिगेड ग्राउंड पर आपको पीएम मोदी नजर आएंगे। आज सुपर संडे बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव नजर आता है क्योंकि यहाँ पर एक तरह से पूरी तरह से राजनीतिक रूप से यहाँ पर हलचल देखने को मिल रही है। पीएम मोदी किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं, ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी अब से कुछ ही मिनटों के बाद में आपको नजर आएंगे इस ब्रिगेड मैदान पर। पीएम मोदी अब से कुछ ही समय में यहाँ पर पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी इस दौरान क्या कुछ कहेंगे, वो तमाम तस्वीरें, वो तमाम बातें न्यूज़ नेशन आपको लगातार बताएगा। इन तस्वीरों के साथ में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।